किसके खोल में आपको काम कराया मेरे को दूसरे में लग से बताया बारिश कितनी हुई है नहीं होता फ्रिज गर्म पानी हाँ भेज जाओ नहीं सिर्फ ऑनर होगा जी राजू भाई से बीच रूट भी चल हाँ एक भी ठीक है हेलो मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर में बोला नहीं कर दिया आपने सर बताया नहीं अरे आ जाओ प्रोग्राम अच्छा करवाना अच्छा चलिए बच्चे नहीं थे सब प्रोटेक्शन करना ना ऊपर से जाना और इसके बाद फिर अपने आ जाएंगे कौन तो वार्ड पर बोलना वाला फोन करना था ऊपर और साधु ना फिर दीपू आया ना फोन पर लगाए और गाड़ी बता रहे ये फोन दो ना चलो जी सर तुम्हारी टोपी में ये पहले कॉलेज में पहले देखो इसको बेंच पे मैडम नमस्ते बस ये बना देता ना हिमाचल ने ये ठाना है हिमाचल ने ये ठाना है जन जन की है यही पुकार जन जन की है यही पुकार अब हम ना उस मोड़ तक जाएंगे ना हिमाचल ने ये ठाना है जन जन की है यही पुकार जन जन की है यही पुकार जन जन की है यही पुकार हिमाचल में ये ठाना है हिमाचल में ये ठाना है जन जन की है यही पुकार जन जन की है यही हिमाचल में ये ठाना है
हिमाचल ने ये ठाना है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, हिमाचल ने ये ठाना है। जन जन का हो यही नारा, हिमाचल ने ये ठाना है, ठाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, हिमाचल ने ये ठाना है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, हिमाचल ने ये ठाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, हिमाचल ने दो लघु नाटिकाएं तो आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सब से ये विनम्र इल्तिजा करता हूँ कि आज सबसे पहले हम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। जो हमारे जिला अध्यक्ष नीरज नैयर जी और हमारे बीच एक कर्मठ सशक्त जो हैं ये राजू चेयरमैन जी, ये दोनों शख्सियतें अपनी अपनी जगह अपना महत्व बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ये दो बंधु ज्योति प्रज्वलित करेंगे, फिर आप सभी पुष्पमाला करेंगे, उसके बाद हम बंदे न यहाँ पर राम धुन गाएंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो शर्मा जी शर्मा जी आओ ले महाराज शर्मा जी तुम धन्यवाद। अभी जाओ ना पुष्पमाला कर लियो सारे ये जी करिए। यस चलो ये सारे जो हैं वो पुष्प अर्पित कर लें। चलो सारे
सूरज जी जगह थोड़ी है पर गनी साहब के दिल में बड़ी जगह है, सारे समाज चलो चलो सारे तो बुलाना बच्चे ने तैयार किया प्रोग्राम तुझे पढ़ना बहन जी जो मेन कार्य था वो शुरू कर दिया है, इजाज़त दे दी है प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं आप लोगों के बीच वहाँ बैठ जाऊँगा। आप सभी सबसे पहले राम धुन गाएंगे, उसके बाद आज की कार्रवाई शुरू होगी। तो धन्यवाद, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप सब लोग भी राम धुन गाएं। मेयर साहब, हमारे ये स्कूल के बच्चों ने बड़ी मेहनत करके 2-2 मिनट के एक तैयार की हुई है, तो इजाज़त चाहता हूँ कि पहले हम वो अदा करते हैं।
तो मैडम जी आप ही लेंगी नाम होगा मैडम। हाँ जी। है मैं कक्षा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा हूँ शकुंतला मेमोरियल बीएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। आज मैं आपके सामने विश्व कुष्ठ रोकथाम दिवस के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस साल 2021 का विश्व लेप्रोसी डे का थीम है बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबींग। संपूर्ण विश्व में प्रति वर्ष 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कुष्ठ रोगियों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों की वजह से ही हर वर्ष 30 जनवरी उनकी पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग दिवस का निवारण किया गया है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकार इस बात से भली भांति अवगत है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के बेटे सांप को कोड़ी के श्राप मिला था, यानी कुष्ठ रोगी बन जाने का श्राप। इसलिए हमारे समाज में लंबे समय से इस बीमारी को श्राप या भगवान द्वारा दिया गया दंड माना जाता है। इस विचारधारा को बदलने के लिए हम लोग आज इस दिन एक नागरिक जिम्मेदार होने के लिए नाते कुष्ठ रोग के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। विश्व संस्था संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में हर साल कुष्ठ रोग के करीब 2 लाख मामले सामने आते हैं। इसमें से आधे से अधिक भारत में होते हैं। कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज संभव है। कुछ लक्षण मैं आपके सामने बता रही हूँ। त्वचा पर घाव जो कि कई हफ्तों तक उपचार के बाद भी बने रहते हैं, हाथ पैरों में सूजनपन, मांसपेशियों की कमजोरी, बढ़ी हुई नसें विशेष रूप से कोहनी और घुटनों के पास, नाक से खून आना, पैरों की त्वचा का अल्सर, ये सब कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। डॉक्टरों के अनुसार कुष्ठ रोग के प्रकार के आधार पर इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाइयाँ और मल्टी ड्रग थेरेपी से किया जा सकता है। आखिरी में मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सुलझ रहे हैं, हम उलझ रहे हैं, हम सुलझ रहे हैं, हम उलझ रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये जिंदगी का खेल है 4 दिन का, जो रोल मिला है वो निभा रहा है। धन्यवाद। Next participant, Miss Gagandeep from BSc Nursing third year. गगनदीप है, मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा शकुंतला मेमोरियल से हूँ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाम बख्शे है तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं गूंगा था अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। आज हम यहाँ सब लेप्रोसी डे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो देश भर में 30 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। विगत दिनों में 27 जनवरी को मनाया गया था विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इस वर्ष कुष्ठ रोग दिवस की थीम थी भेदभाव, कलंक और पूर्वग्रह को समाप्त करना। कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए प्रयास बढ़ाने, जागरूकता लाने और प्रतिबद्धता निवृत्ता करने का अवसर प्रदान करता है यह दिवस। दीर्घकालीन संक्रमण रोग का है कुष्ठ। बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री धीरे धीरे बढ़ने के कारण आमतौर पर संक्रमण होने के औसत 5 वर्ष की लंबी अवधि के बाद दिखते हैं रोग के लक्षण। प्रायः पीड़ित व्यक्ति के नाक, छींक, बलगम या अन्य द्रव के कारण होता है कुष्ठ रोग का संक्रमण। मुख्य रूप से मानव त्वचा, परिसंचरण तंत्र, ऊपरी श्वसन पथ को, श्लेष्मा, आंखों, शरीर की कुछ अन्य हिस्सों को करता है यह प्रभावित। त्वचा पर गहरे लाल रंग के दाग, त्वचा के धब्बों में संवेदना की कमी या समाप्ति, हाथ या पैरों की सुनताई झुंझुनी, नसों में दर्द, चेहरे सूजना तथा गाढ़ दर्द रहित घाव, हार या पैगला की होती है। इसमें हम मेडिकल ड्रग थेरेपी के साथ उपचार योग्य होता है। वासनुकता नहीं है। कुष्ठ माता पिता से नहीं होता है प्रसारित। भारत सरकार ने वर्ष 1955 में शुरू किया था राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे बदलकर 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया था। भारत के सभी सरकारी अवस्था केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध की कुष्ठ रोग का उपचार है।
प्रतिवर्ष जनवरी महीने के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस महात्मा गांधी द्वारा चंपारण प्रवास के दौरान कुष्ठ रोगियों की सेवा किए जाने के स्वीकृत होने की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। अब आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। बापू का है एक सपना, कुष्ठ मुक्त भारत बने हमारा, ना पिछले जन्म का पाप है, ना ईश्वर का श्राप है, आम रोग है ये, ना ये अभिशाप है, चलो हाथ मिलाए, चलो कदम बढ़ाए, चलो भाई सबको बताएं, आइए कुष्ठ मुक्त भारत बनाएं, धन्यवाद। Next participant, Miss Supriya from BSc Nursing second year. मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी गण और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सुप्रिया बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर शकुंतला मेमोरियल बीएससी कॉलेज की छात्रा आपके समक्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को माफ भी करेंगे। आप जानते ही हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, परंतु हमारे देश में इसे 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने पूर्ण जीवन काल में कुष्ठ रोगियों को प्रेरित करने के लिए ही अपना जीवन काल लगाया है। इसीलिए उनके मृत्यु के दिन ही इसे हमारे देश में मनाया जाता है। इसे हांसेन डिजीज भी कहते हैं क्योंकि जो हमारे जरहार्ड हेनरिक हांसेन थे उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारी पिछली धारणाएं होती थी कि ये जो है वंशानुगत, यानी एक व्यक्ति से उनके बच्चों में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया है कि ये जो है माइकोबैक्टीरियम, यानी ये जो है एक इन्फेक्शन है, ये किसी जीवाणु की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। तो उन्होंने इस धारणा को गलत बताया और एक धारणा ये भी है, ये जो है हमारे दुष्कर्मों, यानी जो हमने पिछले पाप किए होते हैं उसके कारण भी होती है। तो उन्होंने इसको भी खारिज कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जीवाणु की वजह से ही होती है, इसलिए इस डिजीज का नाम जो है वो हांसेन डिजीज रखा गया। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में भी जो लोग हैं इस धारणा को लेकर चलते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके लक्षण क्या हैं। जब आप सबसे पहले इनके लक्षणों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपको जो है छोटे छोटे घाव और फिंसियाँ थोड़ी थोड़ी होने लगती हैं, तो उनमें से जो है पानी का रिसाव होता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण हो, आप भी किसी को जागरूक कर सकते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद जो घाव चढ़ता नहीं है इसके ऊपर, तो आप जो है अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। अगर ये जो है 80% लोगों के कांटेक्ट में आने से नहीं होती, अगर आप एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो उनके साथ नहीं होती, परंतु 20% जो लोग हैं उनके संपर्क में आने से होती है। तो आप अपनी सावधानियां खुद बरतें और जो है लोगों को भी जागरूक करें कि स्वच्छता जो है किसी भी बीमारी को रोक सकती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद की स्वच्छता पर ध्यान देंगे और लोगों को जो है गलत धारणाओं से निकालेंगे, आज मतलब हमारे जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 1955 में जो है इसकी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी के थ्रू जो है इसका ट्रीटमेंट बनाया था, परंतु लोग जो है धारणाओं के कारण घर में रहते हैं और लोगों का दबाव सहन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप जो है ट्रीटमेंट, आप भी यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हो, लोगों को भी बताएं। अगर कोई ऐसा है जो इस रोग से जो है वो प्रभावित है तो उसे बताएं कि ऐसा नहीं है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो संभव है। तो आप लोगों को जागरूक करें और लोगों जो कुष्ठ रोग के व्यक्ति हैं उनको प्रेरित करें नए काम करने के लिए। वो ठीक हो सकते हैं, उनको प्रेरित करने से जो है उनका जो है हौसला अफजाई होगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जन जन का हो यही नारा, कुष्ठ मुक्त हो हिमाचल हमारा। धन्यवाद। Next participant, Miss Diksha from BSc Nursing first year. माननीय अध्यापकगण, मैं दीक्षा शकुंतला मेमोरियल बीएससी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा आज लेप्रोसी डे के ऊपर कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।
हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेप्रोसी डे को जनवरी के अंतिम रविवार में मनाया जाता है। यह हर साल एक नई थीम प्रस्तुत करता है और 2021 की थीम के मुताबिक हमें जागरूकता फैलानी है और गलत धारणाओं को खत्म करना है। कुष्ठ रोग, जिसे भारत में कोढ़ भी कहते हैं, कुष्ठ रोग के मरीजों को अक्सर छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। संक्रामक बीमारी होने के बावजूद छूने या हाथ मिलाने, साथ में उठने बैठने या कुछ समय साथ रहने से ये बीमारी नहीं फैलती है। क्या है लेप्रोसी? कुष्ठ रोग एक प्रकार का जीवाणु है जो कि एक क्रोनिक डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के कारण होता है। मुख्य रूप से ये इन्फेक्शन शरीर के नसों, हाथों, पैर, नाक की परत और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और अक्सर इसके विकसित होने में कम से कम 1 साल भी लग जाता है। इसके कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षणों में है शरीर के अंगों का सुन्न होना, तापमान में बदलाव होना, स्पर्श महसूस न होना, जोड़ों में दर्द इत्यादि। कुष्ठ रोग का फैलाव आमतौर पर तब होता है जब कुष्ठ रोगी व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। दुनिया भर में कुष्ठ रोग के मामले सबसे ज्यादा भारत में पाए गए हैं। भारत में लोगों की गलत धारणाएं और मिथक भी बनाई गई है, जैसे कि ये तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत जैसे देश में लोगों का मानना है कि यह बीमारी हमारे पिछले जन्म के कुछ पाप की वजह से हमें मिली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में ऐसा ग्रंथों में कुछ भी लिखित उदाहरण नहीं दिया हुआ है। इसलिए हमें इन गलत धारणाओं को नहीं मानना चाहिए और हमें कुष्ठ रोगी मरीजों की उपचार में उनकी मदद करनी चाहिए। कुष्ठ रोगी मिटाने के लिए घरेलू उपाय हैं, जैसे कि रात में बरगद के दूध का लेप और चूर्ण बांधने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो सकते हैं। हमें लगातार परवल की सब्जी का सेवन करने से भी कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाना, अगर रोगी का समय रखते पर पता चल जाए तो उसका इलाज करना, बच्चों को कुष्ठ रोगी की संभावक व्यक्तियों से दूर रखना जरूरी है। पौष्टिक आहार का सेवन करना भी हमारी इम्यूनिटी बनाने के लिए जरूरी है। कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर प्रत्येक नागरिक को कुष्ठ रोग, उसके उपचार, देखभाल और रोगियों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई भी कुष्ठ रोगी दिखाई दे तो उससे घृणा न करें, बल्कि उसके उपचार में उसकी सहायता करें। कुष्ठ रोग के विरुद्ध है हमारा अभियान, भेदभाव का अंत है मानव अधिकार को सम्मान। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी है मिस शीतल फ्रॉम BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। आप सभी को ज्ञात है कि आज कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, जिसके ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे विचारों को ध्यान से सुनेंगे। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते बस वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। कुष्ठ रोग हारेगा देश जीतेगा, कुष्ठ रोग हारेगा देश जीतेगा। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहा जाता है, जिसको हैंसन का रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग एक जीर्ण संक्रमण है, जिसका असर व्यक्ति की त्वचा, आँखों, श्वसन तंत्र एवं परिधीय तंत्रिकाओं पर पड़ता है। ये बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के कारण होता है। हालांकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कुष्ठ रोग दैवीय प्रकोप, अनैतिक आचरण, अशुद्ध रक्त, पूर्ण जन्म के पाप कर्मों आदि से होता है, जबकि दैवीय प्रकोप, अनैतिक आचरण, अशुद्ध रक्त, पूर्व जन्म के पाप कर्मों से कुष्ठ रोग नहीं होता है। इसका कुष्ठ रोग का होना केवल भ्रांति है, इसकी तरफ लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि कुष्ठ रोग का इलाज नहीं है, लेकिन इस रोग के संबंध में लोगों में ये गलत धारणा है। आज कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। यदि लक्षण दिखते ही कुष्ठ रोग का उपचार शुरू कर दिया जाए तो रोग से मुक्त होना निश्चित है। भारत में ऐसे मरीजों के साथ होने वाला सामाजिक भेदभाव उनको कलंक मानने और उनके खिलाफ पूर्वग्रह ही इस बीमारी को खत्म करने की राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इस रोग के इलाज योग्य होने के विशेषज्ञों के दावों के बावजूद 21वीं सदी में भी समाज की मानसिकता में भी कोई खास बदलाव नहीं आया।
सही इलाज और संयम के साथ इस बीमारी का इलाज संभव है। पीड़ित व्यक्ति फिर से जीवन जी सकता है। दवा के उपयोग से इलाज हो सकता है, क्योंकि कुष्ठ रोग एक जीवाणु के संक्रमण से होती है। कुष्ठ रोग को सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी बहुत धीमी रफ्तार से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया से फैलती है, इसलिए पूरी तरह से इसके लक्षण सामने आने में कई बार 4 या 5 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है और लोग लेप्रोसी से पीड़ित होते हैं, हमें उनका बचाव करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि आवंचित होने सबसे बड़ी बीमारी है। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चे। आप सभी बच्चों ने बखूबी तरीके से कुष्ठ रोग के बारे में समझाया, हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम जी की इल्तिजा है कि हमारे बच्चों में से किसी ने एक बहुत अच्छे पोस्टर बनाए हैं, तो वो भी आकर अपना यहाँ पर वो प्रदर्शन जो है वो कर सकती है। Poster participants kindly come one by one in the podium and show your poster. ओके बेटा, Next participant. बेटे किसी की हेल्प ले लो। चलो ठीक है, ठीक है। बच्चे इसको अच्छे से खोल लो। बहुत अच्छा है बेटे। नेक्स्ट। बस मैडम पेश कीजिए। हाँ ठीक है। पाली सर भी दबा दो, पाली सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। आपने बड़े मुफ्त टाइम में ये अपना जो प्रोग्राम था वो दिखाया। धन्यवाद आपका, आपको स्कूल का, नर्सिंग स्कूल का और आपका। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच आए हुए हैं हमारे बहुत एक कर्मठ कार्यकर्ता, जो इस उम्र में भी आकर पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति और अच्छी नीतियों के प्रति समर्पित हैं। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का हो, रात हो, सुबह हो, कि हर वक्त कोसां रहते हैं कि हमें कहीं मैं काम आ सकूं। वो है हमारे बीच सुभाष शर्मा जी। मैं इनसे भी इल्तिजा करूंगा कि ये आएँ और 2 शब्द आज की बेला में कहें। मुख्य शब्द आइए। शहीदों की चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत बढ़िया। आज के हमारे मुख्य मेहमान ये कुष्ठ रोगी और हमारे ये स्कूली बच्चे, कॉलेज या स्कूल के बच्चे, और हमारे माननीय सम्मान्य नीरज नैयर जी, अंडर जी, देशराज जी और फैकल्टी, ठाकुर जी और फैकल्टी, और यहाँ पर सम्मानित मंच। और मैं गलती करूँगा अगर मैं अब्दुल गनी जी को संबोधित ना करूँ तो प्रमुख समाज सेवी और रक्तदानी के नाम से इनकी पहचान है। अभी हाल ही में इन्होंने 207वीं बार रक्तदान किया है। तो मैंने इनका एक इंटरव्यू पंजाब केसरी में प्रकाशित भी करवाया था। तो बहुत ही ये मिलनसार और सामाजिक व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी जी पर अगर बोलना शुरू किया जाए तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, परंतु क्योंकि मुख्तलिफ टाइम 2 मिनट का मुझे मिला है और मैं 2 मिनट में ही महात्मा जी के बारे में यही कहूँगा कि वो न केवल राष्ट्रपिता थे, वो न केवल बापू थे, वो न केवल महात्मा थे, वो विश्व पिता थे। विश्व में कोई भी शहर, कोई भी गली, कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां महात्मा जी की
समृद्धि में कोई गली, कोई चौक, कोई बिल्डिंग, कोई भवन न बना होगा। तो महात्मा जी अपने आप में ही एक त्याग की मूर्ति थे, एक विशुद्ध सभी धर्मों को मानने वाले थे और इनका पूरा जीवन दीनहीनों, कुष्ठ रोगियों की सेवा सुश्रूषा में बीता। तभी इनके जन्मदिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कुष्ठ रोग के बारे में बच्चों ने बहुत अच्छे लफ्जों में कहा कि ये ना तो असाध्य है, ना कोई ये कोप है, ना कोई प्रकोप है। ये एक बाकी बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, जो कि काबिल इलाज है। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही बच्चों की। बाकी महात्मा जी द्वारा दी हुई शिक्षाएं जो हैं उन पर अगर हम चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलें, सत्य अहिंसा का मार्ग जो उन्होंने बताया उस पर पूरा विश्व चले, तो आज ये जो पूरा माहौल जो दूसरा गड़बड़ का बना हुआ है ये ना हो। परंतु कुछ एक फिरकाप्रस्त लोग नहीं चाहते कि अमन चैन हो और उनकी फितरत है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहना। तो आज हमें ज़रूरत है महात्मा गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने की, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की। मैं क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं इससे इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद सुभाष जी, आपने मुख्तलिफ शब्दों में ये सागर को गागर में समेट दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 2 मिनट के लिए फिर समय दूंगा अपने बीच में बैठे भाई साहब निर्मोही जी, ये भी आए और 2 शब्द आज की वेला में कहें। निर्मोही जी। कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नैयर जी, अन्य मंचशील साथी, माननीय सम्माननीय, यहाँ शिक्षा वितरण के कार्य में लगे अध्यापकगण, कुष्ठ रोगियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, समय के अभाव के कारण कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन आज जो 30 जनवरी मनाई जा रही है, ये शहीदी दिवस महात्मा गांधी जी के शहीद होने पर मनाई जा रही है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी नहीं, 3 गांधी की हत्या हुई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ठीक कहा हमारे सुभाष जी ने कि ये तो एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे। इनका काम ही अलग था। ये सुबह 5 बजे उठ करके भक्ति भजन में लगते थे। हर धर्म, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सबका सांझा जितने भी ग्रंथ थे उनको पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे, गाते थे, भजन करते थे। और 5 बजे सुबह और शाम को 4:30 बजे बैठने का इनका नियम था। लेकिन वो 15 अगस्त 1947 का इसको दुर्भाग्य भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्भाग्य, खुशी तो बड़ी थी कि हमको आज़ादी मिल गई, जमहूरियत मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन दुख इसके लिए था कि उसी वेले हमारा यहाँ बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लाखों नहीं करोड़ों आदमी की
अंग भंग हुए, हत्या हुई और शहीद हुए। 10 लाख का तो खबर पता भी नहीं है, रास्ते में गुम हो गए। तो इसलिए उसको बड़ा दुख और तकलीफ वाले दिन करते हैं। लेकिन ये चक्र ये हुआ कि जब ये चीज हमारे बीच सदियों से कह सकता हूँ मैं कि ये मानवता की सेवा में लगे, कांग्रेस पार्टी की नेक नीतियाँ, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष सद्भावना और भाईचारे को कायम रखते हुए हर बार इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है और महात्मा गांधी के उपदेशों पे चले हैं। इनका करैक्टर, चाल चलन बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसा गांधी जी का ड्रीम था। अब मैं उन्हीं से इल्तिजा करूंगा कि वो यहाँ आएँ और हमें अपना अनुभव और 2 बातें यहाँ पर हमें बताएं। मिस्टर जगदीश हांडा जी जो हमारे बीच हैं। मौत तो उसी की है जिसके मरने पे करे जमाना अफसोस। वो यूं तो दुनिया में सभी मरने को आते हैं। बहुत बढ़िया, सच महान बात। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज सारे भारतवर्ष के अंदर महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और बहुत सालों से चंबा के अंदर भी ये बापूजी का जो शहीदी दिवस है, बलिदान दिवस है, वो इसी कुष्ठ रोग के अस्पताल के अंदर, सरौल के अंदर अरसा 30 साल से ये भाई गनी साहब इसका संचालन करते हैं और इसी पर्पज़ के ऊपर आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने फरिश्तों का नाम तो ज़रूर सुना था मगर फरिश्ते नहीं देखे थे, लेकिन जब मैं गनी भाई को देखता हूँ तो मुझे फरिश्ते के रूप में ये नज़र आते हैं। कोई भी अस्पताल के अंदर मरीज हो, बीमार हो, कोई कुछ मुसीबत का मारा हो, किसी को खून की ज़रूरत हो तो गनी साहब से कांटेक्ट करते हैं और गनी साहब अपना सारा काम काज छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके और उस दीन दुखी की सेवा में जो है वो लगे रहते हैं। जितनी भी मैं इनकी प्रशंसा करूं वो बहुत कम है और इस ज़माने के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हुआ करते हैं जो कि ऐसे सेवा भाव से, निष्काम सेवा भाव से गरीब गुरबों की ये सेवा करते हैं और इन्हीं की प्रेरणाओं से आज मुझे भी यहाँ पर कई बार इस 30 जनवरी को ये मौका मिला यहाँ आने का। ये प्रेरणा इन्होंने मुझे दी थी। इसके साथ ही साथ हमारे राय सिंह जी जो बड़े धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जहाँ भी कोई भी आपदा आए अपना तन मन धन के साथ उनकी सेवा करते हैं। जैसे गनी भाई ने बताया कि गागला के अंदर एक्सीडेंट हुआ था बस का, तो गनी भाई कहते थे कि मैं चेयरमैन साहब के साथ गया और इन्होंने एक एक आदमी की मदद की, भरपूर मदद की, पैसों धेले की भी और अस्पताल में उनके मरीज़ों को पहुंचाने की भी। फिर अस्पताल में गए और उनकी दवाई दुई का जितना भी खर्चा था ये अफोर्ड करते थे। इसी सिलसिले के अंदर इन्होंने खुद ही राय सिंह जी ने गनी भाई से रिक्वेस्ट की कि गनी भाई आप ही संचालन करते हैं 30 जनवरी का, बापूजी के उसका, ये जो कुष्ठ दीन दुखी हैं उसके लिए मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि इसमें और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। तो आज का जितना भी इंतज़ाम किया, कंबल का, मिठाई का, उनका, उन्होंने कहा कि जितना खर्चा होगा मैं इसे पे करूँगा और कल शाम को ये अपना सारा काम काज छोड़ करके, अपना काम धंधा छोड़ करके, ठेकेदारी करते हैं, बड़े एक क्लास के ठेकेदार हैं ये, तो सारा काम छोड़ करके और खुद आए, बाज़ार में कंबल लिया, सारा सामान लिया और इनको पूछा कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, श्रद्धा के साथ आपने दे दिया, वो बहुत बड़ा है। तो बड़े कम लोग ऐसे होते हैं। मेयर साहब भी हमारे कितनी बार यहाँ आए, इसी मौके के ऊपर मैं इनके साथ आया, इन्होंने भी अपने हर संभव जितनी भी श्रद्धा अनुसार थी वो करते रहे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक छोटी सी कहानी कह करके आपसे रुख हो जाऊँगा। एक बार तकदीर और तदबीर में झगड़ा हो गया। तकदीर और तदबीर में झगड़ा हो गया। तकदीर किस्मत होती है और तदबीर जो है वो मेहनत होती है। मेहनत करने वाला बोलने लगा मैं बड़ा हूँ,
तकदीर बोलने लगी मैं बड़ा हूँ। कहा इसका फैसला किया जाए, कहा इसका फैसला किया जाए। तकदीर ने तदबीर को कहा कि पहले तू अपना चमत्कार दिखा। जाते जाते गांव के नदी के किनारे जा रहे थे, वहाँ पर एक बड़ा गरीब इंसान था, बड़ा मेहनत कश इंसान था। वो जो खड़ होता है, खड़ को वो जाते थे, काटते थे और उसकी मुंज बना करके बेचते थे और उसके साथ जो था अपना रोजी रोटी का गुजारा चलाते थे। तो वो दोनों वहाँ चले गए। तो तकदीर ने कहा कि भाई तू इतनी मेहनत करता है, तू कुछ बड़ा काम कर, तुझे तो बड़ा बनना चाहिए। कहा मेहनत तो करता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहा अगर तेरे को पैसे दे दें फिर? कहा फिर आपने देखना मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ। उन्होंने 100 रुपया दिया और कहा इसके साथ अपना काम चला और 1 महीने के बाद फिर हम आए यहाँ, देखते हैं कि तू कितनी अपनी कायाकल्प करता है, कितना तू तरक्की करता है। वो चले गए। उसके बाद वो उसने क्या किया, अपनी मूंजली वो बेचने को चला गया बाजार में। बेच के शाम को घर आया तो घर उसकी पत्नी ने कहा कि जी आज 1 आना मैंने भी कमा लिया है। कहा वो किसका? कहा वो जो आटे का पूरा था, वो कोई खरीदने वाला यहाँ आया था, मैंने वो उसको दे दिया, 1 आना मिल गया। उसने कहा ओ तेरा, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। कहा क्यों? कहा उसमें तो 100 का नोट रखा हुआ था। जो उन्होंने पैसा दिया 100 का नोट, वो बेचारे गरीब आदमी थे, ना कोई संदूक था, ना ताला था, ना कुछ था। तो उसने कहा यहाँ कौन ले जाएगा, और उसने उस आटे के बूरे में जो था वो उसमें छुपा दिया। चले गए। 1 महीना हुआ, फिर वो बोर्ड आ गया तदबीर और तकदीर का, और फिर उन्होंने देखा तो हालत तो उनकी वही थी। उसने कहा भाई बात क्या, तेरे को पैसे दिए, तूने कहा पैसे देंगे तो हम काम चलाएंगे, पैसे भी दिए और फिर हालत तेरी वही की वही है। तो उसने कहा जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो अब बोले अच्छा ये ले 100 रुपये। एक तकदीर ने कहा कि 1 चांस मुझे और दो। तकदीर ने कहा ठीक है। 100 रुपया उन्होंने फिर दिया। कहा पर भाई अब धोखा नहीं खाना। उसने कहा अब तो मैं धोखा खाऊंगा ही नहीं। वो चला गया फिर मुंज बेचने को। उसने 100 रुपये का जो था वो नोट उसमें अपनी पगड़ी के अंदर बांध दिया कि अब इससे तो कोई जा ही नहीं सकता, मेरे सर के ऊपर है। चला गया वहाँ पर, उसने मुंज बेची और उस दिन जो क्या हुआ उसको कुछ पैसे ज़्यादा मिल गए। उसने कहा रोज़ ये चटनी चुटनी के साथ खाना खा खा के तंग हो गए, आज क्यों ना कुछ थोड़ा जैसा ये भेड़ बकरी का जो राबत होता है वही ले जाएं। वो उसने लिया और उसने दान ऊपर रखी और लेके चल पड़ा। चलते चलते ऊपर से बाज देख रहा था। बाज ने देखा कि ये तो मांस ले जा रहा है, और बाज आया और उसकी जो थी गंढ थी उसको ही लेके तीर हो गया। ओहो, उसने कहा ये क्या हुआ, तीर हो गया। अच्छा जिस वक्त वो घर आए तो महीने के बाद फिर वो बोर्ड आ गया। कहा भाई तेरी तो हालत फिर वही की वही है, तो तेरे को तो 100 रुपये और दिया था। तो उसने फिर बोला जी बोलना क्या, ऐसा ऐसा हुआ, और वो बाज ही ले गया मेरा 100 रुपया। चलो उसका टाइम खत्म हो गया तदबीर का। तकदीर को उसने कहा कि भाई तू अपना चमत्कार दिखा। उसने कहा ठीक है। उसने एक पैसा था छेद वाला, पहले टाइम होते थे छेद वाले पैसे, वो उसको दे दिए। कहा कि भाई अब तू काम चला, महीने के बाद हम फिर आए रिजल्ट देखने को। तो उसने वो जिस वक्त चले गए तो उसने गुस्से में आ करके उस जो पैसे की थी जो लड़ दे दी, वो वण के नीचे मंजे के नीचे कहीं गिर गया होगा। उसने कहा जब 100 रुपए के साथ काम नहीं चला तो ये एक पैसे के साथ क्या काम चलेगा। क्या हुआ कि रात को दरिया का किनारा था, तो एक जो मछली पकड़ने वाला था वो जा रहा था, उसका मछली का जो जल का मणका था वो टूट गया। तो उसने कहा अब एक जुगाड़ कैसे बनाएं। उसने कहा अगर वो छेद वाला पैसा मिल जाए तो उसको बांध करके मैं उसका जुगाड़ बनाऊंगा। तो चले गया वहाँ दरियाओं के साथ ही, तो उसका घर था, झोंपड़ी थी बेचारे की। तो उसने बोला भाई यहाँ कोई पैसा है तेरे पास? तो उसने अपनी घरवाली को बोला, बोले यहाँ फेंका हुआ है, देख है कहीं पड़ा हुआ। तो देखा तो पैसा मिल गया, उसका जुगाड़ बन गया। और उसने फैसला किया जो आज बड़ी मछली होगी वो मैं इसे को ही दूंगा। उसने जल जुल मारा, चला गया। सुबह होने वाली थी तो क्या हुआ, बड़ी मछली जो थी उसने उसको दे दी। और उन्होंने क्या किया कि चलो आज मछली खाते हैं, रोज चटनी चुटनी खा के तंग हो गए थे। जिसे ऐसे ही उन्होंने चीरा दिया तो अंदर से एक जो था लाल रूबी वो निकला, और लप 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 करते वो सारा जो था घर उसका चमकने लगा। वो बड़े खुश हुए। कोई ये तो सारी उम्र हमने अंधेरे में काटी थी
और ये तो इतना लाल, इतनी रोशनी आई, जो जौहरी थे उनको पता लगने लगा कि वहाँ उनके पास लाल है। कीमत डालने आ गए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। वो बोलने लगे कि भाई बात ऐसी है कि हमने सारी उम्र जो है इस अंधेरे में काटी है, हमने सारी उम्र अंधेरे में काटी है, तो इसको तो हम नहीं बेचेंगे। देखो कैसी रोशनी है। जो बड़े जौहरी थे उनको पता लग गया कि इसको पता है कि इसका मूल्य क्या है। और जिस वक्त वो लाखों में चले गए तो उसने घर वाले ने कहा कि दे दो जी, हम गैस घूसी ले लेंगे, और दे दिया। जिस वक्त पैसा आ जाता है तो अक्ल अपने आप आ जाती है। फिर तो महाराज उन्होंने मैनेजर रख लिए, ट्रैक्टर रख लिए, जिस वक्त तो गाड़ियाँ चलने लगी, कनेक्शन लग गए, बड़ा भारी टन होने लगा। महीने के बाद फिर वो बोर्ड वाले आ गए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ झोंपड़ी थी, वो कहाँ गए? बोले जी झोंपड़ी कहाँ? वो बोले ऊपर जो कोठी का काम है उन्हीं का लग रहा है। वो जिस वक्त गए तो दोनों लाड़ा लाड़ी झूले में थे, वो झूल रहे थे और इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये बात पता क्या हुआ? फिर उसने सारी स्टोरी बनाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तकदीर जो भाग है वो बड़ा है, जिसके भाग में जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। भाई बेशक कोई कितनी कोशिश कर ले, तकदीर जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाला तो बेचारा गरीब ही रहता है, लेकिन जिसकी किस्मत में होता है। मैंने आपका बड़ा वक्त ज़ाया किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और शुरू करता हूँ कि भगवान सुख समृद्धि रखे और अगले साल जो है हम फिर इसी जगह सारे इकट्ठे हों और बापू जी की ये पुण्यतिथि जो है बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं। मैं एक बार फिर इन बच्चों का बड़ा तादिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस आज की उसकी रौनक बड़ी अच्छे तरीके से निभाई, बड़ी अच्छी रैली निकाली और इन्होंने बड़ी अच्छी भाषण के साथ जो हमें कुछ गाइडलाइन दी, जो कि हमें भी पता नहीं था कि कुछ रोग के लक्षण क्या होते हैं, इसके बचाव के लिए क्या होते हैं। मैं अपने तरफ से इनको तादिल के साथ फिर शुक्रिया इनका अदा करता हूँ, मुबारक देता हूँ। और मैडम साहिबा जिन्होंने बड़े अपने अथक प्रयास से और बड़ी मेहनत से इन बच्चों को तैयारी की, इसके साथ ही मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत खूब भांडा साहब, आपने जो तकदीर और तदबीर की जो कहानी बताई वो शायद बच्चों ने पहली बार सुनी होगी, और यहाँ जो हमारे साथी हैं, ये हमारे मित्र लोग जो यहाँ रहते हैं, इन्होंने भी। तो क्या बात है आपके तजर्बे की, आपकी मालूमात की और आपके जो ये बयानगी है उसकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आना साहब। अब हमारे साथ हमारे बीच हमारे छोटे भाई ये भूपेन राजू जी हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं मंच इनको सौंपता हूँ कि भूपेन जी आएँ और अगला कारोबार शुरू करें। नमस्कार। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। और यहाँ पर उपस्थित मेडिकल कॉलेज की जो ये नर्सिंग कॉलेज की छात्रा और यहाँ पर हमारे नीरज गोयल जी, भांडा जी, राज सिंह जी और साथ में हमारे कुछ पार्टी के सदस्य आए, उनका मैं यहाँ आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आगे निवेदन करता हूँ अब्दुल गनी जी से, वो आए और अपने विचार रखें। अब्दुल गनी जी। आप सबके मनों में, आत्मा में बसे उस परम परमेश्वर परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा सलाम। आज की इस एक सुहाने वातावरण में, एक अच्छे माहौल में, जहां बच्चों की ये मौजूदगी, इनकी महक, इनकी सोंधी सोंधी सुगंध और इनके ऊपर जो इनकी अध्यापिकाएं हैं उनका आपके प्रति इतना रुझान, इतना ध्यान, और यहाँ के जो हमारे कार्यशैली जो है, जो इस परिवार को समोए हुए हैं, समेटे हुए हैं, जो दिन रात इनका ध्यान रखते हैं, आप सबको भी मेरा सत सत प्रणाम, सत सत नमस्कार। वैसे तो पिछले 40 वर्षों से लगभग, जबकि ये हॉस्पिटल भी नहीं था, उस कोने में एक छोटा सा अस्पताल था
मैं अपनी बालावस्था से वहाँ भी आया करता था जब वहाँ बहुत झाड़ियाँ होती थी और जो आपके ये बीमार साथी होते हैं उनकी तादाद भी बहुत होती थी और वो बेचारे झाड़ियों में ऐसे धूप में वैसे बैठकर अपना दिन गुजारते थे और 3-4 कमरे थे वहाँ बने हुए, उसी में रहते थे। परसों या कल मुझे राज सिंह जी मिले जो मेरे भली भांति परिचित हैं और मैं भी उनका परिचित हूँ। तो मैंने बोला कि बहुत ज़माना हो गया, आप पहले मेरे को लेकर हॉस्पिटल जाते थे, लोगों की बीमार पुष्टि करते थे, उनको कोई फाइनेंशियली माली मदद करते थे। और जो एक बहुत बड़ा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था गागला में जिसमें लगभग सभी लोग जो थे वो मर गए थे, तो उनकी जो चिताएं हमने जलाई तो मैं राज सिंह जी के साथ ही था वहाँ। लेकिन इन्होंने जैसे अपने कोई करीबी रिश्तेदारों की जो अपनी खिदमत करते हैं उस तरीके से इन्होंने की। तो मैंने इन्हें कहा कि आप खिदमत के मसीहा हैं, सेवा करना आपका भाव है, तो आप 30 तारीख आ रही है, हम वहाँ जाते हैं अपने परिवार में, तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत। इन्होंने कहा जो कुछ आपको चाहिए है वो आप ले लीजिए। मैं आप लोगों के पास आया, ऐसे भी आता रहता हूँ आपके पास में। मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो जो आपने कहा वो सब कुछ हमने इंतज़ाम किया कि आपको भी आज के इस दिन का जो भोजड़ू है, जो चमियाड़ी भाषा में हम भोजड़ू देते हैं दिन त्यौहार को, वो ये हमारे चेयरमैन साहब ने वो मुझे हुक्म दिया तो मैंने वो अरेंज किया। ऊपर सोने पे सुहागा कि मैं सुबह घर में था तो एक फ़ोन बजा, उस वक्त मैं बाथरूम में था, तो जैसे मैं दुकान पे आया दोबारा फिर वो फ़ोन बजा, तो फ़ोन देखा मैंने, नीरज नैयर जी हमारे जो यहाँ के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आप जैसे गरीबों के, मस्कीनों के, नौजवानों के मसीहा हैं, उनके दिलों की परेशानियों को, उनकी ज़रूरतों को बखूबी समझते हैं। तो इनकी शरीके हयात जिनको मैं बेटी बोलता हूँ, उनका फ़ोन था कि गनी जी आपने फ़ोन नहीं किया, हर फंक्शन में आप फ़ोन करते हैं, इसकी बार। तो मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि मैं परेशान हूँ, खुद भी मेरी अहलिया टांडा में दाखिल हैं पिछले 5 महीनों से, तो उस पसे पुस्त में मैं आपको इतला नहीं दे सका। तो फिर हमारे शर्मा जी हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि हम वहाँ सभी जमा हुए हैं, नीरज नैयर जी भी है, चुनाचे इनसे भी बात की, तो इन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी आप लोगों के दर्शन करने आऊँगा, आप लोगों की मुसीबतें सुनूँगा। तो उस मुसीबत में मैं नीरज नैयर जी ने जो अपनी इच्छा जाहिर की वो इन अल्फाज में कहना चाहूँगा। जो यहाँ के हमारे जो स्टाफ हैं इन्होंने भी वो इनकी ज़रूरतों को जो था वो तस्दीक किया कि हमारा एक ये गीजर लगा हुआ है, सोलर गीजर, तो ये काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई थोड़ी जो है रेनोवेशन की ज़रूरत है या हो सकता है नया लगाना पड़े। तो मैं आपसे इन सब की ओर से इंतजार करता हूँ कि ये जो है इनका टाइम रहते वो लगाएंगे। तो नीरज नैयर जी ने इस बात को मान लिया है कि ये आपका जो ये गीजर है सोलर, ये ठीक करवा देंगे, नया लगवा देंगे जो भी होगा। आज राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, शहीदी दिवस पर, उनकी स्मृति में आप सब हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि उनको ये उनकी जो आज इस हमारा जो ये प्रोग्राम है ये न सिर्फ पूरे राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विदेशों में भी ये मनाया जा रहा है। और उसी की एक कड़ी में आज आप हम सभी यहाँ अपना समय छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं इस गर्व से कि समाज की उस एक वर्ग को कि जिन्हें हकारत की नज़र से देखा जाता था, जिन पर उनके परिवार वाले जो ठट्टे लगाते थे, घरों से निकालते थे, उन पर कुत्ते छोड़े जाते थे, उन पर गर्म पानी फेंका जाता था, पत्थर मारे जाते थे। आज उस वर्ग को अपने तरीके से उनकी फलाह व बहबूदी के लिए हम सोचें, गौर फिक्र करें।
और एक दिन ऐसा भी आया जब महात्मा गांधी जी की इस शहीदी दिवस को ना सिर्फ हम स्याह दिन के तौर पर मनाने पर थे, बल्कि इन्हीं की इच्छा के मुताबिक ये हमने आप लोगों के उत्थान का, उसके उन्मूलन का दिवस जो है वो उसका नाम दिया, और जिसकी एक कड़ी में हम आपके पास यहाँ आए हुए हैं। ये कोड जो है ये कोई अभिशाप नहीं, ये कोई पिछले जन्मों का लेखा जोखा नहीं, ना ही ये देवी देवताओं का कोई प्रकोप है, बल्कि ये आम बीमारियां, खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार, टाइफाइड जैसी ही चमड़े की एक बीमारी है, जिसका टाइम रहते सही तौर पर सही तरीके से इलाज लेने से इस मर्ज का मरीज जो है वो इससे निजात पाता है, वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करता है। आज हम इस बात को सोचते हैं, मनन करते हैं कि इंसान सिर्फ पेट भरने के ही लिए दुनिया में नहीं आता है। अल्लाह पी लिया, हजरत ईसा सूली पे लटक गए और महात्मा गांधी जैसे आप सभी जानते हैं गोली का निशाना बने। और ऐसी ही जो आकांक्षाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए अगर मैं रोशनी ना डालूं उस शख्स पर जिसने आपकी सेवा का बीड़ा उठाया, तो ये अतिशयोक्ति होगा, ये एक उल्लंघन होगा। हमारे महात्मा गांधी जी के साथ एक पोर्ट्रेट यहाँ मेरे बगल में लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है, जिसका जिक्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि ये कौन सी विभूति, कौन सी शख्सियत है जिसको हमने इतना आदर और सम्मान दिया है। यही वो आदमी है जिसका नाम था डॉक्टर जॉन हैचिसन। डॉक्टर जॉन हैचिसन जो था ये इंग्लैंड का वासी था। वहाँ एक संस्थाएं होती हैं, ये एक बैले मिशन था जिसमें ये कार्यरत थे। और जैसे मैंने ये कहा कि आदमी पेट भरने के लिए ही नहीं दुनिया में आता है, बल्कि अपनी सूक्ष्म आकांक्षाओं को तृप्त करने के लिए, पूर्ण करने के लिए वो हर वक्त कोसा रहता है। तो वैसी ही आकांक्षाएं जो थी वो सर डॉक्टर जॉन हैचिसन में भी थी। तो जब ये 58 साल की उम्र में अपने उस बैले मिशन से रिटायर हुए, कार्य मुक्त हुए, तो इन्होंने एक मनन किया, एक विचार लिया, क्योंकि आपको ये मालूम है कि जो क्रिश्चियन होते हैं इनमें मिशनरी स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी स्पिरिट को लेकर आप जरा अंदाज़ा लगाइए, आज से 150 साल वर्ष पहले, जबकि हवाई जहाज नहीं थे, ये पानी के जहाज नहीं थे, वो कश्तियों, पर्दों वाले जहाज़ों से आदमी इधर उधर आया जाया करता था। तो ये शख्स आज से 150 साल पहले इंग्लैंड की गलियों से निकला और 7 समुद्रों के ऊपर टहलता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा। और हिंदुस्तान कितना बड़ा, कितना विशाल मुल्क है, जिसमें हजारों कौमें, सभ्यताएं, मान्यताएं के लोग रहते हैं। तो ये वहाँ से समुद्र शोर से चलकर किस तरीके से ये पूरा हिंदुस्तान क्रॉस करके चंबा पहुँचा। उस वक्त न बसें थी, न जहाज थे, न हवाई जहाज थे, ये पैदल ऑन फुट चलता चलता यहाँ चंबा शहर में पहुँचा। उस वक्त शहर भी कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस ज़माने में ये कुष्ठ लोग का पता नहीं था कि ये क्या है, क्यों है। जैसे कि इन बच्चों ने बताया कि इसका जो एहसास है वो मरीज को पहले से हो जाता है, लेकिन इसका वो जो सारांश था, उसका कंक्लूजन जो था वो नहीं बना था। लेकिन आज की डेट में पिछले 40 वर्षों से मैंने भी ये समझा है कि जब आदमी को सेंसलेस उसके फुट हो जाते हैं, उसकी फिंगर जो है सेंसलेस होती हैं, तो उसको देखने के लिए क्या एक विधि होती है, क्या एक उपाय होता है, क्या उपकरण होता है, वो होता है सुई या कंडा। जब हम किसी कुष्ठ रोगी का चयन करना हो तो हम उसके उन जो नाजुक अंग होते हैं, जैसे नाक है, टिप्स हैं,
उंगलियों के जॉइंट हैं, इन पर वो कंडा लगाते हैं या सुई लगाते हैं या पैर में लगाते हैं। तो जब उसको उसमें कराहट, उसमें पीड़ा, उसमें दर्द नहीं होता है, तो ये पहला सिम्टम होता है जो आदमी सरल तरीके से किसी को भी भांप सकता है कि उसको उसकी चुभन जो है वो नहीं लगती है। और जैसे इन बच्चों ने बताया कि ये 4-5 साल में अग्रेसिव होता है, फैलता है, ऐसा ही है ना बेटो? हाँ, तो धीरे 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 उसमें वो विकार आता है और आदमी जो है वो इस शक्ल में आ जाता है। लेकिन ये डॉक्टर जॉन हैचिसन वेले चंबा में पहुंचा और चंबा शहर में कुत्ते और लोगों में छुआछूत, भेदभाव, और ये माना जाता था कि जिसको कुष्ठ हुआ ये पापी है, ये पिछले जन्म का इसका कोई लेखा जोखा खराब है, ये कोई देवी देवताओं का इसने उल्लंघन किया जिसका प्रकोप उसको जाहिर हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जॉन हैचिसन वेले ने जब शहर में देखा कि यहाँ पर 100-200 मरीज उस वक्त बहुत होते थे, जिसको ये बीमारी होती थी वो गांव से भगा देते थे, गलियों कूचों से निकाल देते थे, उन पर कुत्ते फेंकते थे, गली से क्रॉस किया तो गर्म पानी फेंकते थे, पत्थर मारते थे कि ये पापी है। लेकिन डॉक्टर जॉन हैचिसन वेले ने उन सबको एकत्रित किया, उन सबको अपनी सहानुभूति दिखाई और वो उसकी बात में आए। और ये जो घोल्टी का इलाका है, ये इलाका आज अगर ऐसा है तो 150 साल पहले कैसा था इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ पर भालू, सूअर, रीछ सब रहते थे और ये बहुत बड़ा जंगल था। और ये जो सड़क है सरौल चंबा की, ये तो हमारे सामने बनी है, यहाँ हमने भी कांटे झाड़ देखे हैं। लेकिन उस आदमी ने इस शहर से बाहर निकलकर एकांत में इस रावी नदी के उस छोर पर उन सबको इकट्ठा किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनको दवाई जो है, उनकी ड्रेसिंग जो है वो अपने हाथ से करते थे और उन्हीं के साथ वहाँ रहते थे। और वहाँ उन्होंने धीरे 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 उन्हीं की मदद लेकर या कुछ पैसा अपना लगाकर एक ये मिट्टी और पत्थर का एक शेल्टर होम टाइप एक बनाया हुआ था, जिसमें 6-7 कमरे थे, मिट्टी और गारे का बना था, उस पर चक्कों की छत थी और वहाँ उनके साथ रहते थे वो। तो मैं चाहता था कि वो जो बिल्डिंग है वो जो एक मोनूमेंट था हिस्टोरिकल, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एशिया महाद्वीप कितना बड़ा महाद्वीप है। उस पूरे एशिया महाद्वीप में इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन घोल्टी नाला। तो ये जो है ये सबसे पहला डॉक्टर जॉन हैचिसन वेले ने अपने हाथों से उन कुश्तियों की मदद से, उनकी लेबर से, मेहनत से बनाया था। अगर मेरा बोलना या कहना ऊपर तक पहुंचता या ये जो आपके बीच बुद्धिजीवी बैठे हैं अपनी कलम दस्तबदूरी करते तो शायद उसको डिसमेंटल नहीं करते, क्योंकि वो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत था, एक ऐसा झरना था जहाँ से इंसानियत बहती थी, जहाँ से मानवता फैलती थी। तो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है, बहुत खेद है। और जब आप लोगों की यहाँ से रिट्रेंचमेंट की, ये पूरे हिमाचल में, पूरे देश में एक एनालिसिस किया कि इनके नाम से जो भी संस्थाएं हैं वो पैसे का मिसयूज करते हैं और इनका नाम लेकर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिए, जैसे मंडी में इनके नाम बहुत जगह है, बाकी शहरों में है। तो ये कर रहे थे कि पूरे लेप्रेस जो है पेशेंट हिमाचल में एक ही जगह रखे जाएं। चुनाचे उसकी कोशिश हुई, ये बेचारे रोज मेरे पास आने लगे, वहाँ रोने चिल्लाने लगे। तो मेरी पहुंच डिप्टी कमिश्नर तक ही थी, तो मैं जाकर उनको कहता था कि ये कहाँ जाएंगे, ये इतने चतुर नहीं है, इतने होश में नहीं है, इनके रिश्तेदार इनको देख लेते हैं या ये भी कभी चले जाते हैं। आखिर मानव मन है ना, रिश्तों में बंधा रहता है, ममता में घिरा रहता है। तो बहुत कोशिश करने पर भी वो जो वहाँ से लोग आए, उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ये जो लेप्रेस वार्ड जो है हॉस्पिटलाइज को मंडी शिफ्ट किया जाए। तो मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इनकी पुकार सुनने के बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं सुना। तो मेरे पास आज भी वो अखबार की कटिंग या लेटर है। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा जो हमारे देश के सर्व
प्रथम आदमी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। तो उस जमाने में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो थे वो राष्ट्रपति थे। तो चुनाचे मैंने डीसी ऑफिस में बैठकर किसी की मदद लेकर, क्योंकि मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ कि मैं उन हिज हाइनेस के ऊपर वो लेटर लिख सकूँ, तो मैंने वो लेटर लिखाया। उसमें अपनी एक्टिविटी जो थी, क्योंकि मैं बचपन से जो शहर में भी कोड़ी पड़े रहते थे, मैं उनको भी घर से पैसे चुरा कर उनको टोकरी में, स्वीपर की टोकरी में डालकर जब ये ब्रस्ट करता था तो बड़ा पेनफुल होता था। तो चुकान के चारों तरफ ये होते थे, इनको उठवा कर टोकरी में कोई आदमी हाथ नहीं लगाता था, मैं स्वीपर की हेल्प लेता था। उनको 5-7 रुपये देने थे, वो टोकरी में डालकर उनको ले आते थे। और डाकखाना हमारा खुला होता था। और आज जहाँ मार्केट कम्प्लेक्स है, इसका भी बरामदा बहुत खुला था, तो उनको बारिश में, मई में या बर्फ़ में वहाँ शेल्टर दिलवाता था। तो मैं आप लोगों का दर्द समझता था। फिर मैंने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा कि ये जो है एशिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट जो है हमारे गोल्टी नाला में है, और डॉक्टर जॉन हैचिसन वैले के अपने हाथों से बनाया हुआ ये है। तो चुनाचे हमारा ये जो लेप्रस हॉस्पिटल है ये वहाँ मंडी शिफ्ट ना किया जाए। तो उस परमेश्वर परमात्मा की अनुकंपा है, उसका एहसान है, उसका ये मुझ पर बहुत बड़ा एक उधार है कि प्रेसिडेंट साहब ने मेरा वो लेटर जो था, मेरी जो एक्टिविटी थी, कार्यशैली थी, वो देखकर आप लोगों को यहाँ पर बड़ा इज्जत रखा और आपका आज भी ये कारोबार चल रहा है। तो मैं हर वक्त, जैसे आपके मरीज हैं चंबा में आते हैं, ये यहाँ पर भी बीमार हो जाते हैं, तो मैं वहाँ से गाड़ी का प्रोविज़न करवाता हूँ और आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख के जाता हूँ कि आपकी कोई भी गर्ज हो, कोई भी आपकी कोई मसला हो, वो आप मुझे डायरेक्ट बताएं। उस ज़माने में यहाँ टेलीफोन नहीं था, हमने टेलीफोन लगवाया और डायरेक्ट यहाँ पर बात करते थे। ये जो सिस्टर जो है टाइम पे आती नहीं, कितने ही डॉक्टर आए होंगे, कितने चले गए, लेकिन उन सब के साथ संपर्क रखा ताकि आप लोगों का भला हो सके, क्योंकि हम भी ऐसे हो सकते हैं। इस बात का कोई प्राउड या फ़ख्र नहीं होता है, कोई गुमान नहीं होता। तो मैं इतना कुछ करने के बाद आज इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि 2 शब्दों में ही सिस्टर जी आपको ये कहूँगा कि अश्क, प्लीज चेयरमैन साहब, लीड साहब सुनिए, अश्क दिल में ना रुके, अश्क आंसुओं को कहते हैं, अश्क दिल में ना रुके, आंखों से बह ही गए, रोका बड़ा आंसुओं को, तुम बेवफा कह ही गए। दर्द कहते हैं जहां से, दर्द जैसे आपको बताया आपके दर्द कहते हैं जहां से चोट लगी दिल में है, दर्द इतने बांट डाले फिर भी कुछ रह ही गए, फिर भी कुछ रह ही गए। हमारे पूर्व में रहे चेयरमैन राज सिंह ठाकुर जी का, वो आए और अपने राज सिंह ठाकुर जी। गनी जी, हमारे सेवा दल के सभी साथी और यहाँ पर उपस्थित स्कूटर मेमोरियल के बच्चे और सभी स्टाफ और हमारे जो जिनकी हम सेवा करने के लिए यहाँ आए वो हमारे आदरणीय माताएं बहनें। आज का दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गनी जी ने मुझे कल, अंडा जी ने मुझे कल बताया कि ऐसे ऐसे जो हमारा महात्मा जी का जो जयंती है वहाँ मनाई जाती है, तो आप क्यों ना कल वहाँ आए और अपनी सेवाएं दें। तो मैं गनी जी को और अंडा जी को पहले भी बोला था कि मैं पहले भी आता था, शायद यहाँ पे जो स्टाफ है वो सोचते हैं वहाँ पहले भी आते रहते हैं। मैंने कहा ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं है कि हम ज़्यादा भाषणबाजी करें, लेकिन हम सब भाईचारा जो है इकट्ठा होके हमें ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए सबसे आगे आना चाहिए, ताकि इन लोगों को ये महसूस ना हो कि हम एक कुष्ठ से प्रभावित हैं। ताकि क्योंकि ये बीमारी तो ऐसी है नहीं कि बच्चों ने हमें बड़े अच्छे तालीम से समझाया कि कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है,
हमें तो इनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी तो हमें खांसी है, आज आपको पता भी है कोरोना भी हमारे बीच है, वो छूत था, पर ये नहीं है ऐसा। तो मैं सभी आप भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सेवा करिए, जिस वक्त भी आपको मौका मिले तो इन लोगों की सेवा करें, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी से भी भेदभाव की इच्छा नहीं रखना चाहिए। आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक सेवा के लिए आया हूँ और कोई ऐसा भाषण देने नहीं आया। मैं आप लोगों के बीच आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजू भाई आपने विचार रखे। अब मैं निवेदन करूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर जी से, वो आए और अपने विचार रखें। श्री नीरज नैयर जी कुछ और चाहिए तो बोलिए पे साहब। आदरणीय जगदीश हांडा जी, जो हमारे साथ यहाँ कई सालों से आते रहे हैं, आदरणीय राजू चेयरमैन जी, जो कि सेवा भाव के लिए पहले भी जाने माने गए हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम इनका सहयोग लेते रहते हैं। और आज भी इन्होंने जो सहयोग यहाँ बढ़ चढ़ के दिया, तो मैं तहे दिल से, क्योंकि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये सेवा भाव की बात है। तो सेवा करना जो है ये हर आदमी के नसीब की बात नहीं है, कम लोग हैं जो सेवा भाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर जगह जब ज़रूरत पड़ती है तो मौके पे मौजूद रहते हैं। साथ ही में मेरे जितने साथी जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के यहाँ हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब यहाँ आज एकत्रित हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज महात्मा गांधी जी का श्रद्धांजलि दिवस है। आज ही के दिन गोली मार के उनकी हत्या की गई। तो आज का दिन, ये मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी बार यहाँ आया हूँ लगातार, और हर बार गनी जी ही लेके आए हैं। गनी जी का फ़ोन आ जाता है सवेरे ही या 2 दिन पहले कि यहाँ प्रोग्राम रखना है। हांडा जी भी मेरे ख्याल पिछली बार नहीं थे तो पिछली बार थे शायद, जब 2-4 बार मैं इनके साथ भी आया। तो बोलने का सारा तात्पर्य ये है कि महात्मा गांधी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, आपको पता है कि कुष्ठ रोग जो है पुराने ज़माने में इसको छुआछूत के नाम से जाना जाता था, और जिसको ये रोग होता था लोग उनसे दूरी बना के रखते थे। लेकिन जैसे साइंस ने तरक्की की तो ये जानकारी सबके सामने आई कि कोई इसमें छुआछूत वाली ये बीमारी कोई है नहीं। और जैसे कि गनी जी ने बताया कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि चंबा के क्षेत्र के अंदर ये जो जगह है, ये एशिया का सबसे पहला जो है कुष्ठ रोगी अस्पताल जो है यहाँ खोला गया। और एक महान व्यक्ति जो इंग्लैंड से उठ के यहाँ आया और उसने यहाँ जो है यहाँ के लोगों की सेवा की, डॉक्टर जॉन एचएसन वैले। तो उनका बहुत बड़ा जो योगदान है वो आज ये आप जो यहाँ हॉस्पिटल जो स्थापित हुआ है, इनकी बहुत बड़ी देन है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही डिटेल में जो सारी चीज़ें हैं आपके सामने रख दी हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अभी गनी जी ने बोला है कि यहाँ ये गीज़र की दिक्कत है, तो मैं जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, मैं ऐसा मानता हूँ ये जो सोलर गीज़र के बजाय आप इट इज़ बेटर कि आप दूसरा गीज़र लगाओ। सर गीज़र अंदर लगा हुआ है, दूसरा सोलर चाहिए, इनको बाहर नहाते भी है ना धूप में। सोलर गीज़र से आपको ये डिसएडवांटेज रहेगी कि जब धूप नहीं है तो वो चलेगा नहीं, और यहाँ काफ़ी टाइम मानसून के अंदर भी और बारिश रहती है। आप देख लो जैसे आपकी इच्छा है। मेरे को लग रहा है कि 30-35 आए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि हर साल की भांति अगले साल भी राजू भाई और मैं इकट्ठे यहाँ आएंगे, और जो हमसे बन सकेगा आपके बीच जब तक है कुछ ना कुछ जो हमसे बन सकेगा करते रहेंगे। और गनी जी और हांडा जी जो है हमें वक्त पे वक्त फ़ोन करके बताते रहेंगे, और जो हमसे बन सकेगा आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। और खासकर शकुंतला मेमोरियल हॉस्पिटल के जो इसके नर्सिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की
और अपने सारी जो जानकारी है हम लोगों को भी शायद जो जानकारी नहीं थी आप लोगों ने हम लोगों को दी, और बहुत मेहनत जो है नज़र आई है। साथ खासकर जो टीचर्स हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम दूंगा और धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार रखते नीरज भाई आपने। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान अरे खड़े हो जाएंगे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन मन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय राष्ट्रपिता महात्मा अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जय किसान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। धन्यवाद। अब सभी लोग बैठो। ये जो बच्चे हैं ये भी अपने यहाँ से लेकर जाएंगे। पाना तीजो पाना अम्मा सेंचो ही पाई जाओ पाँच पग नहीं है आने जाओ ना गंदा वा ना खुशी दे रहा रूट का पैक देते हैं करने अरे इतना रूट का पैक दे ये हो रहा इस पर चला बनाई थी नीति की तो नहीं देता मेरा नहीं का ये फ्रूट में ओ चलो आओ अगला कितना बोल रहा है ले हम एक मिनट ए दे चलो रखे दादी बोल रहा चल ये चेयरमैन साहब अगले जन्म में मिलना तेरे डब्बा दे भाई डब्बा डब्बा दो ना देखिए भाई अब सारे उसे पे गए ना फोटो सारनी है अच्छा सारे चलो चलो दे दो ये क्या है पकड़ाई दो सारे यार पेटी उठा के पेटी
आगे तो ही नहीं आइए कितने शुरू करो ना आप हो गए और बच्चे कौन सा गए और ले आओ धन्यवाद। धन्यवाद।